बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नरेशन एक्सक्लेमेशन मार्क को सॉल्व किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसे मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड सो ऑन। तो इंशाल्लाह आज हम क्लास में जो है वो अपने पास जो है कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीखेंगे। इससे पहले कि हम इसको कंटिन्यू करें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है स्टूडेंट्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले पता हो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। ऐसे जुमले स्टूडेंट्स जिसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई एडवाइस की जा रही हो या रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो वो सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और मज़ीद मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कोड के अंदर सेंटेंस लिखा हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिपोर्टेड, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर सेंटेंस लिखा हो, क्लॉज लिखा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग, आईएनजी लगेगा, रिपोर्टिंग स्पीच। जो आपके पास सैड या से लिखा होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप सेड की जगह जो है वो ऑर्डर्ड लिखेंगे। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस की जा रही है तो आप सेड की जगह एडवाइस लिखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कोई काम परफॉर्म करने की, तो आप सेड को रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस करके रिक्वेस्ट लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसमें आपने सेड या सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस करके रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखना है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे मैंने आपको बताया ना, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई सजेशन दी जा रही है, तो आपने उन वर्ड को रिप्लेस करना है सेड या सेड टू से, यानी ये वर्ड रिप्लेस करने और इनकी जगह ये प्लेस करने। इसी तरीके से किसके साथ रिप्लेस करेंगे। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर्ड। अगर गम की बात आ रही है तो आपने लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास सरप्राइज है, हैरानकुन बात की जा रही है, वाओ, तो आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन विथ वंडर रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, सैड या सेड टू से, रिपोर्टिंग वर्ब से रिप्लेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में प्रे है, दुआ या कलेमात है, विश है, ख्वाहिश जाहिर करना, बैड, तो फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेशन विथ विश विथ बैड से रिप्लेस करना है। या फिर दुआ दी जा रही है तुम लंबी ज़िंदगी पाओ, मे यू पास योर लाइफ सक्सेसफुल, दुआ है, तो आपने क्या रिप्लेस करना है, ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेड दैट यू माइट पास हिज लाइफ सक्सेसफुल। ठीक है। इंशाल्लाह इसे प्रैक्टिस में लेंगे अभी तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, प्रे दुआ या कलेमत, विश और बेड ये कब इस्तेमाल होंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस भी करेंगे इसे, लेकिन ऐसे बताता भी चलूँ ताकि आगे आपको आसानी हो, जहन में रहे। जब आप एंट्री करें यानी दुआ या कलेमात करें, आते वक्त गुड मॉर्निंग आए हैं, गुड मॉर्निंग हो रही है यानी इनकमिंग है ना, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, तो जब आपने विश यूज़ करना है। और अगर आप इख्तिताम कर रहे हैं, जा रहे हैं
गुड बाय, ठीक है, या फिर खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे, एंडिंग है तो फिर आपने बैड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो विश यूज़ करेंगे, ईडी नहीं लगाएंगे, से लिखा हुआ है। और अगर सैड या सैड टू है तो फिर आपने सेकंड फॉर्म से रिप्लेस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं इसको रब करूँगा साइड को, फिर इंशाल्लाह इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ स्टडी में शामिल हो सकें, सीख सकें, ठीक है। और लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह इसको। आपके सामने कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने लिखे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट की जाए, वो हमारे जुमले इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे द टीचर सेड टू असलम, टीचर ने असलम से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, राइट नाउ, यहाँ अभी। ऑर्डर किया जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड टाइमिंग, डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है, नसीहत हो गई, एडवाइस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज़ डो नॉट टेल अ लाई, प्लीज़, रिक्वेस्ट की जा रही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ही सेड टू सारा, उसने सारा से कहा गिव मी अ ट्रे ऑफ फ्रूट, फल की ट्रे मुझे पास करो, दो, रिक्वेस्ट की जा रही है। बॉस कह रहा है, आपको पता है बॉस तो बॉस है, बॉस कह रहे हैं मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, ऑर्डर हो गया। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स जो आपके सामने लिखी हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस शो कर रही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसको बनाते हैं, देखिएगा तवज्जो से। द टीचर सेड टू असलम, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर है तो मैंने आपको बताया कि सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब वो रिप्लेस हो जाएगा, तो आपने इसको लिखा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते वक्त सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड असलम, द टीचर ऑर्डर्ड असलम टू स्टैंड अप। टू क्यों लगा रहे हैं? ऐसे जुमले जो हुक्मिया हो वो आपने टू से सॉल्व करने हैं। टू स्टैंड अप, राइट, और देन क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में, जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं और आपके सामने जो है वो इसका लिंक भी आ रहा है, आप क्लिक करके जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं कि नाउ जो है वो देन में रिप्लेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा चेंज योर फूड टाइमिंग, अपने खाना खाने की, ग़िज़ा लेने की वक्त बदलो, तब्दील करो, ठीक है। तो एडवाइस की जा रही है, डॉक्टर सेड टू की जगह आ जाएगा एडवाइस। इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं, हिदायत देना। डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, सेड टू की जगह जो है वो एडवाइस आ गया, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, और क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे और टू आ जाएगा, टू चेंज हिज। हिज क्यों आएगा स्टूडेंट्स? आपको मालूम है कि जब आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो वो किससे रिप्लेस हो जाता है? वो रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो योर जो है वो पेशेंट से रिप्लेस होकर हिज आ गया, टू चेंज हिज फूड टाइमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है, उसने अपने शौहर से कहा प्लीज़ डो नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। सेड टू, और वहाँ रिक्वेस्ट, तो शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड, शी रिक्वेस्टेड, और इल्तिजा भी कह सकते हैं, जोर देकर भी कह सकते हैं कि मत कहो, ठीक है। उसके
बॉडी लैंग्वेज पे और जो है वॉइस टोन पर डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट है या ज़ोर ज़बरदस्ती है स्टूडेंट्स, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, प्लीज़ डू नॉट, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, नॉट टू, नॉट टू टेल अ लाई, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। प्लीज़ की जगह हमने जो है वो रिक्वेस्टेड को यूज़ किया। ही सेड टू सारा, प्लीज़ दोबारा से जो है रिक्वेस्ट आ रही है, ही सेड टू सारा प्लीज़, तो प्लीज़ की जगह आपने सेड टू को रिप्लेस कर देना है रिक्वेस्ट से या फिर अर्ज्ड जो ऊपर यूज़ किया है सेम सेंस। ही सेड, सॉरी ही रिक्वेस्टेड, दोबारा वही कॉपी कर दिया, ही रिक्वेस्टेड या फिर अर्ज्ड, इल्तिजा करना, जोर देना, रिक्वेस्ट आपको जो है वो रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, और अर्ज जो है वो जोर दे के कहना कि दो। ही रिक्वेस्टेड या अर्ज, प्लीज़ गिव मी आ, तो प्लीज़ की जगह आ जाएगा अर्ज टू गिव हर आ ट्रे ऑफ फ्रूट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो मी लिखा हुआ है और मी रिप्लेस हो जाएगा सारा से, तो हर आ जाएगा टू गिव हर अ ट्रे ऑफ फ्रूट। बॉस सेड, बॉस ने कहा मेरे पीछे आओ, ऑर्डर्ड, तो बॉस ऑर्डर्ड कर रहे हैं, हुक्म दे रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे और इसकी जगह मैंने आपको बताया कि टू यूज़ करेंगे। और किसको कहा है, बॉस ने कहा है कि मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, तो अब क्या आ जाएगा, टू फॉलो हिम, उसे करो। हिम रिप्लेस हो गया बॉस से, हिम आ गया, बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सेंटेंस लिखे हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये तमाम ही सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इन जुमलों में एडवाइस है, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्ट है, तो ये तमाम सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।